गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को करेंगे आसान और साथ ही आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हैंगर के ऊपर हमें नेल पेंट क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है फ्रेंड्स हमारी मिरर को लेके। हमारे पास छोटा मिरर हो या फिर बड़ा, या ड्रेसिंग टेबल का हो या फिर बाथरूम का, इसमें क्या होता है बहुत बार साबुन के ऑयल के छींटे लग जाते हैं, जिससे कि हमारा जो मिरर होता है वो काफ़ी ब्लर हो जाता है और क्लियर फेस हमें नहीं दिखाई देता है। तो इस मिरर को एकदम क्लीन तरीके से साफ़ करने की सबसे यूज़फुल टिप है विनेगर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो चाइनीज़ विनेगर होता है इससे हम अपने शीशे को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो आप ले लीजिए कोई साफ़ कॉटन का कपड़ा या फिर आप टिश्यू पेपर लें तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि टिश्यू पेपर से सारे ऑयल के, पाउडर के और हर तरह के दाग धब्बे पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। तो कुछ ड्रॉप हम विनेगर की इस टिश्यू पेपर के ऊपर डालेंगे और इस टिश्यू पेपर से पूरे शीशे को अच्छे से रब कर लेंगे तो बहुत ही क्लीन आपका शीशा हो जाएगा। जितने भी दाग धब्बे होंगे ऑयल के, पाउडर के, साबुन के, वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे इस ट्रिक से। आप एक बार इस ट्रिक को यूज़ करके ज़रूर देखिए, आपका शीशा एकदम नया जैसा हो जाएगा। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली यूज़फुल टिप की तरफ। तो अगली यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की चिमटियों को लेके। इनको हम कपड़े सुखाने में तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ इनका एक बहुत ही अच्छा यूज़ मैं आपको किचन में भी बताऊंगी। आपको ले लेनी है इस तरह से डबल साइडेड टेप और छोटा सा भाग इसका इस तरह से कट करने के बाद इस कट की हुई टेप को हम लगाएंगे चिमटी के ऊपर। तो छोटा सा हिस्सा हमें कट करना है जो कि चिमटी के ऊपर इस तरह से अच्छे से चिपक जाए। और अब इस चिमटी को हम कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें नीड हो, चाहे बाथरूम में चाहे किचन में। किचन में बहुत बार ऐसा होता है आटा गूंथते वक्त हम अपनी रिंग निकाल देते हैं और इसको इधर उधर कहीं भी रख देते थे। चाहे तो आप इस चिमटी के ऊपर इस रिंग को हैंग कर दें, या फिर आपके पास इस तरह के कपड़े वाले छोटे वाले पर्स हो तो इनको आप इन चिमटी के ऊपर इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और अब इस पर्स के अंदर आप अपनी इस रिंग को रख सकते हैं और इजीली आपको दिख भी जाएगी और मिल भी जाएगी। और इसके अंदर रिंग रखने से आपकी ये रिंग सेफ भी होती है, क्योंकि ये गोल्ड की होती है और इधर उधर रखकर हम इसको भूल जाते हैं। इस ट्रिक से ये आपको सामने ही दिख जाएगी। और आप चाहे तो इस चिमटी में कोई भी किचन टॉवल हैंग कर सकते हैं, या फिर कोई भी अदर चीज़ जैसे कि गैस लाइटर को भी आप इसके ऊपर टांग सकते हैं, क्योंकि लाइटर भी बहुत बार हमें किचन में नहीं मिलता। या फिर इस तरह की सीज़र को भी आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं, क्योंकि डबल साइडेड जो टेप होती है उसकी पकड़ काफ़ी मजबूत होती है। तो इस तरह से चिमटी को हैंग करके आप यहाँ पर छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें टांग सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी नमक को लेकर है। बहुत बार हमारा नमक नमी के कारण सीलने लगता है और बहुत स्टिकी हो जाता है। तो इस नमक को सीलन से बचाने के लिए और इसके अंदर नमी बिल्कुल ना आए, उससे सेफ रखने के लिए हम ले लेंगे थोड़े से चावल के दाने। तो 1 टेबल स्पून के करीब चावल के दाने हम ले लेंगे और इन चावल के दानों को रखेंगे एक टिश्यू पेपर के अंदर। और थोड़े से चावल के दाने मैंने और ले लिए हैं और अब इसकी एक पोटली बना लेंगे। चारों किनारे इसके पकड़ते हुए इस तरह से एक पोटली टाइप मैंने बना ली है। तो इन चावल के दानों को हमें इस तरह से टिश्यू पेपर के अंदर ही रखना है, क्योंकि टिश्यू पेपर जो होता है वो नमी को, पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। और टूथपिक से हम इसमें छोटे छोटे से होल कर लेंगे। तो 4-5 होल हमें छोटे छोटे इस तरह से इस पोटली के नीचे की तरफ बना लेने हैं, ताकि चावल अंदर तक नमी को एब्जॉर्ब कर सकें, क्योंकि चावल जो होते हैं वो नमी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से होल करने के बाद हम इस पोटली को रखेंगे नमक के डब्बे के अंदर। अब आपके नमक में बिल्कुल भी गीलापन या नमी नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने नमक को सेफ रख सकते हैं। अब आप इसको ढक्कन से कवर करके बंद करके रख ले, आपका नमक बिल्कुल भी नहीं सीलेगा। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। अगला आइडिया ये है फ्रेंड्स कि अगर आप इस तरह से पोटली बनाना नहीं चाहते तो आप इस तरह से सोयाबीन की जो बड़ी होती हैं, तो सोयाबीन की बड़ियों को भी इस तरह से नमक के अंदर डाल सकते हैं। ये भी पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और आपके नमक में बिल्कुल भी नमी नहीं आने देंगे। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि अगर आपके पास इस तरह का हैंगर है जिसको आप फेंकने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें जंग लग चुकी है, तो जंग लगी हुई हैंगर को भी आप ठीक कर सकते हैं और इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। इस जंग लगी हुई हैंगर को हम ठीक कर सकते हैं इस नेल पेंट की हेल्प से। तो नेल पेंट हम लेडीज़ के पास तो होती है अलग अलग कलर की, तो कोई भी कलर की नेल पेंट आप ले सकते हैं। अगर सेम कलर की हो, यानी कि
ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट है, जैसे सिल्वर कलर या फिर ट्रांसपेरेंट कलर का भी होता है, आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से जंग वाली जगह में आप नेल पेंट लगा लें। पहले जंग वाली जगह को पहले थोड़े से सरसों के तेल से अच्छे से साफ़ कर लें, पोंछ लें, और उसके बाद आप यहाँ पर नेल पेंट लगा सकते हैं। इससे आपका जो हैंगर है बिल्कुल एकदम जंग फ्री हो जाएगा। और अब आप इसको चाहे तो कपड़े सुखाने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसमें अपने नॉर्मल न्यू कपड़े या साड़ी भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि जंग पूरी तरह से इस नेल पेंट से कवर हो जाएगा और आपका हैंगर फिर से रीयूज़ करने के लायक एकदम न्यू हो जाएगा। तो इस तरह से इस बेकार पड़े हुए हैंगर को फेंकने की बजाय आप फिर से ठीक कर सकते हैं और इसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। आइडिया छोटा सा है लेकिन बहुत काम का है फ्रेंड्स। आइडिया पसंद आया हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है कि ढेरों सारी लहसुन को हम केवल 5 मिनट में छिल सकते हैं, और बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने पहले भी बहुत सारे लहसुन छिलने के तरीके अपने चैनल पर बताए हैं, तो जो भी आपको ईजी लगे उस तरीके से आप लहसुन छिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लहसुन की कलियों को अलग अलग कर लेंगे, इस तरह से तोड़ देंगे। तो लहसुन की जो गांठ होती है वहां से हमने कलियों को अलग कर लिया है। और अब हम एक बाउल में करेंगे आधा गिलास गर्म पानी, और पानी क्योंकि गर्म है तो इसके अंदर सारी कलियां हम लहसुन की डाल देंगे, और 2-3 मिनट तक इसी गर्म पानी में ढक्कन से कवर करके हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी लहसुन निकालें और इस तरह से प्लेट में हल्का सा आगे की साइड से थोड़ा रब करें, तो आप देखेंगे बहुत ही ईजी तरीके से आप लहसुन को छील लेंगे। क्योंकि गर्म पानी में 2-3 मिनट तक पड़े रहने से लहसुन का छिलका सॉफ्ट पड़ जाता है, और इजीली आप इसको अपने हाथों से ही छील सकते हैं। अब आपके ना तो हाथ की उंगलियों में दर्द होगा और ना ही नाखूनों में, क्योंकि छिलका बहुत सॉफ्ट पड़ जाता है और बहुत इजीली सॉफ्ट तरीके से ये निकल जाता है। तो आपको बस आगे की साइड से हल्का सा इसको प्लेट में रब करना है, ताकि आगे की तरफ से जो हार्ड वाला छिलका है वो थोड़ा सा घिस जाए, और बहुत इजीली आप लहसुन को छील सकते हैं। तो इस ट्रिक से आप किलो लहसुन को कुछ ही मिनट में छील सकते हैं। आई होप आइडिया छोटा सा है, आपको यूज़फुल ज़रूर लगा होगा। तो चाहे तो आप ये आगे वाला सिरा इसको नाइफ से भी कट करके इजीली छिलके को निकाल सकते हैं। तो जो भी मेथड आपको ईजी लगे, मैं इस तरह से हल्का सा इसको आगे से प्लेट में रब कर रही हूँ, और ईजी तरीके से लहसुन छिल जाता है हाथों की हेल्प से ही। तो देखा फ्रेंड्स आपने, मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर इतनी सारी लहसुन छील ली है। तो इस तरह से गर्म पानी से स्पून से आप पहले थोड़ी थोड़ी लहसुन निकालते रहिए, और फिर उसका छिलका इजीली हाथों की हेल्प से ही निकल जाता है इस ट्रिक से। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। इस तरीके से हम ढेरों सारी लहसुन कुछ ही मिनटों में छिलकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इन लहसुन के छिलकों को लेकर ही है। इन लहसुन के छिलकों को फेंकने की बजाय इससे एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम इन छिलकों के ऊपर डाल देंगे 3-4 लौंग और 2-3 काली मिर्च। तो इनको हमें ऐसे ही नहीं डालना है, इनको पहले हल्का सा हम क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा सा मैंने इनको क्रश कर लिया है। और अगर आपके पास थोड़ा सा दालचीनी भी है तो उसको भी आप कूटकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। इन छिलकों में हम लौंग, काली मिर्च और दालचीनी सबको मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, यानी कि इसके छिलकों का और दालचीनी, लौंग, काली मिर्च सबका एक इफ़ेक्टिव सा फ्लेवर हमें चाहिए। तो वापस से जो पानी मेरा पहले से ही लहसुन वाला ही था, इसी में मैंने छिलके डाल दिए हैं। और अब इस बाउल को हम रखेंगे गैस पर, इसको हम गरम कर लेंगे, यानी कि इसका जितना भी फ्लेवर है वो इस पानी में आ जाना चाहिए, जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं। तो अब मैं गैस ऑन कर लूँगी और इसको लो फ्लेम पर हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि इन सभी चीज़ों का जितना भी फ्लेवर है वो इस पानी में आ जाए। तो ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने इनको अच्छे से 2-3 उबाल आने तक अच्छे से कुक कर लिया है। और अब स्ट्रेनर की हेल्प से हम इन सभी पानी को छान लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव वाटर हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अगर आपके पास अदरक के छिलके हों या फिर प्याज के छिलके हों, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इसको हम पानी को हम डालेंगे एक स्प्रे बॉटल के अंदर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, तभी आप इसको स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करें। और ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला वाटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें 1 या 2 ड्रॉप डिटॉल की भी डाल सकते हैं। तो अब हमारा ये बन गया बहुत ही इफ़ेक्टिव कीटनाशक स्प्रे। आप इस स्प्रे को अपने सिंक के आसपास स्प्रे करिए, या फिर बाथरूम के आसपास भी आप इससे स्प्रे कर सकते हैं। इससे मच्छर मक्खी तो भागेंगे ही, साथ ही साथ अगर आपके किचन सिंक के आसपास या फिर बाथरूम वॉश बेसिन के आसपास कीड़े मकोड़े, कान खजूरे निकलते हैं, तो आप इस स्प्रे को डाल दीजिए।
इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कीड़े मकोड़े, कान खजूरे सभी मर जाएंगे और भाग जाएंगे। इसका स्प्रे आप अपने गेट के या खिड़की के आसपास भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, साथ ही साथ अपने शहर का नाम भी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।